A very good morning everyone. My name is Ankita Raha. I am from Basudev Memorial Girls Degree College and I am a B.Ed final year student. Today my topic is NCTE. National Council for Teacher Education, or else known as NCTE, is a statutory body of Indian government set up under the National Council for Teacher Education Act 1993, which came into existence in year 1995. तो यहाँ पहले हम जान लेते हैं कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो इंडियन गवर्नमेंट बनवाती है पार्लियामेंट में एक्ट पास करवा के। कोई स्पेशल एक्ट पास होता है, उसके तहत ही ये बॉडीज़ बनती हैं जो वर्क करती हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंडर। तो NCTE भी एक एक्ट के तहत पास हुई बॉडी है, जो एक्ट था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993, और ये फुल फॉर्म में गवर्नेंस में आया ईयर 1995 में। दिस काउंसिल फंक्शंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन ऑल मैटर्स विथ रिगार्ड्स टू टीचर एजुकेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ सेंट्रल के अंडर नहीं आती है, काम करती है, ये स्टेट के लिए भी काम करती है उन सभी मैटर्स पे जहाँ पे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड मामला हो। एंड इट्स सेक्रेटरीट इज़ लोकेटेड in the department of NCERT, which stands for National Council for Education, Research and Training. इनके जो सेक्रेटरीट होते हैं ये NCERT में लोकेटेड होते हैं। Despite the successful functioning in terms of education field, it is facing difficulties in ensuring the maintenance of standards for teacher education and preventing the increase of number of substandard teacher education institutes in the country. वैसे तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्टिल इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने में। एक अच्छे टीचर्स का स्टैंडर्ड और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड मेंटेन करने में इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए अब जान लेते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इसका फॉर्मेशन 1995 में हुआ था, जो मैंने आपको सही बताया, जो कि ये वर्किंग में 1995 में आया था और ये एक्ट के तहत आ गया था 1993 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन हैं डॉक्टर सतबीर बेदी। सेक्रेटरी के मेंबर हैं संजय अवस्थी और इसके एफिलिएशंस हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव्स इनके बहुत तरीके के होते हैं, तो मेनली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम जान लेते हैं। To achieve planned and coordinated development of teacher education system throughout the country. इसका मतलब है ये चाहते हैं कि एक planned and coordinated development हो टीचर एजुकेशन सिस्टम का थ्रू आउट कंट्री। ये चाहते हैं कि एक प्लान के तरीके से और एक कोऑर्डिनेटेड, एक मिला जुला प्लान बना के सारी कंट्री में टीचर एजुकेशन सिस्टम की डेवलपमेंट हो। टू रेगुलेट एंड properly maintain the norms and standards in the teacher education system and for matters connected therewith. तो जो नॉर्म्स होते हैं वो रूल्स होते हैं जो इन्होंने बनाए होते हैं अपने सारे जो इनके वर्किंग में होते हैं लोग, और ये चाहते हैं कि वो सब लोग इसको फॉलो करें और ये अच्छे से देखते भी हैं कि वो फॉलो हो रहे हैं रूल्स क्या नॉर्म्स कि नहीं। It aims at teaching individuals for equipping them to teach pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages in school, non-formal and a part-time education, adult education, correspondence and distance education courses. तो इनका मेन एम होता है उन इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग देना जो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस इन स्कूल्स में पढ़ाते हैं, और नॉन फॉर्मल एंड पार्ट टाइम एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, करस्पॉन्डेंस जो पढ़ते हैं एंड डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज जो करते हैं, उन जो लोग पढ़ाते हैं उनको ट्रेन करना। तो लेट्स नो अबाउट सम फंक्शंस ऑफ NCTE. Undertakes survey and studies pertaining to all aspects of teacher education and publish the corresponding results. तो मेन काम तो इनका यही होता है कि सारे सर्वे इकट्ठे करते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस के, और ये एक सर्वे पब्लिश करते हैं कि क्या रिज़ल्ट्स आए कि इस साल एजुकेशन की कैसा पढ़ाई हुई है, क्या
रैंकिंग्स आई हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है, उन सबको ये पब्लिश करते हैं. For the preparation of suitable plans and programs regarding the field of teacher education, it makes recommendations to universities, central government, state government, UCGs, University Grant Commissions and other institutions. तो ये जो हैं ये recommendations भी देते हैं इन सारे इंस्टीट्यूशंस को अच्छे से वर्क करने के लिए. ये मॉनिटर करते हैं थ्रू आउट द कंट्रीज़ सारे एजुकेशन सिस्टम पे. ये अपने गाइडलाइंस देते हैं जो फॉलो करने चाहिए और करते भी हैं. इट ऑल्सो लेज डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशन एंड ऑल्सो फॉर एग्जामिनेशन. इट ऑल्सो एग्जामिन्स इट्स ओन लेड रूल्स. जो ये रूल्स बनाते हैं वो ये एग्ज़ामिन भी करते हैं अपने रूल्स. एंड इट ऑल्सो टेक्स नेसेसरी स्टेप्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन. ये कमर्शलाइजेशन नहीं करना चाहते टीचर एजुकेशन का. ये चाहते हैं कि एक अच्छा टीचर बने और वो एक अच्छा स्टूडेंट बनाएं. ताकि ये कमर्शलाइजेशन नहीं करना चाहते, यहाँ पे कोई बिज़नेस नहीं चल रहा है. ये चाहते हैं कि एक अच्छा टीचर बने जो एक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए और उससे हमारी ही कंट्री का भला होगा. इट ऑल्सो परफॉर्म्स अदर फंक्शंस दैट आर इंटरेस्टेड टू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये और भी फंक्शंस हैं इनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फंक्शन करते हैं. थैंक यू वेरी मच. As it was the end of our topic,